नमस्कार दोस्तों, मैं शांग गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल SKG मैथमेटिक्स में। चलिए, आज लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। और क्वेश्चन शायद लेक्चर नंबर 10 ही है, मैं गिनतियाँ भूल गया हूँ, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर्स हुए जा रहे हैं। और क्वेश्चन सीरीज़ है आपकी स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, 2 क्वेश्चंस उसमें आपके होमवर्क के होंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पॉइंट एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पैरेलल वेक्टर टू द लाइन x इक्वल टू -3 कॉमा y इक्वल टू y-4/3 इक्वल टू 2-z/1। आप कहेंगे कि सर देखिए, इसमें तो आपने केवल इक्वल इक्वल बताया था, ये कॉमा कहाँ से आ गया बीच में। देखिए, कभी भी जब डायरेक्शन रेशियो ऐसा तो होता नहीं है कि आपका केवल 0 नहीं हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है, 0,3 1,3 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो 0 भी तो हो सकता है। अगर 0 होगा तो नीचे लिख नहीं सकते हैं डिवाइड में, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगा कर लिखते हैं। जिसके साथ भी आपको कॉमा जो अलग दिखे आपको समझ जाइए उसका डायरेक्शन रेशियो आपका 0 है, ठीक है। तो x/0 होगा तो 0 लिख नहीं सकते हैं, इसलिए x प्लस ये लिखा वैसे इस तरीके से होता है। देखिए आपका x+3/0 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 लिख नहीं सकते हैं नीचे, ठीक है। तो इसको ये 0 तो 0 हो गया, तो x+3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू -3 हो गया। ये आपका कॉमा में लिख दिया, बाकी सब इक्वल टू में लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, आपको बोला क्या है, केवल आपको पॉइंट निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन रेशियो नहीं कोसाइन। पहले रेशियो निकालेंगे फिर उसको कोसाइन में बदलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पैरेलल वेक्टर, यानी आपको ए पॉइंट ए वेक्टर निकालना है और आपको बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। आपको ये निकालना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली क्यों ली, क्योंकि आपका पॉइंट और पैरेलल वेक्टर बोला गया है, ठीक है। अगर आपका 2 पॉइंट बोला होता तो a की जगह x2-x1, b की जगह y2-y1 और c की जगह z2-z1, ठीक। तो चलिए, आपका ए बी सी क्या है, ए तो आपका 0 हो गया है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। इसको लिख लेते हैं x+3, ये इस तरफ आ जाएगा +3 इक्वल टू (0) होता नहीं है (0), मैं केवल लिखने के लिए बता रहा हूँ, इक्वल टू y-4/3 इक्वल टू 2-z है यहाँ पर, ठीक है। और पहली बात आप जान लीजिए कि x, y और z कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इनको आपको पॉजिटिव लिखना है हमेशा। तो z को अगर लिखेंगे तो क्या करना है आपको, ये -z, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, z-2/1, तो ये माइनस नीचे चला जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये z-2 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको -1 यहाँ लिख लेंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो फिलहाल क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, 3 और -1। ध्यान से करना है आपको, ठीक है। कभी भी x, y, z यहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव है तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, माइनस और माइनस नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो 0,3, और आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट में यहाँ पर कंपेयर करिए इससे, x-x1 है तो यहाँ पर प्लस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x और -3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 नहीं होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे -4 है, y-4 तो यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक। और यहाँ z-2 है तो यहाँ 2 ही होगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ए पॉइंट हो जाएगा आपका -3, 4 और 2। देखिए, अगर यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे तो नेगेटिव कर दीजिए, और माइनस हो तो वैसा ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, -3i प्लस 4j प्लस 2k, इसी को लिख लीजिए। और ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ दिए हुए हैं, पर हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन था। तो मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइन में बताया था मैंने आपको। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, आप इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, ऐड कर दीजिए, 0² प्लस 3² प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 का तो 0 प्लस कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। 3² 9 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी वेक्टर क्या हो गया आपके, 0/√10, कोई मतलब नहीं 0 ही रहेगा, कॉमा 3/√10, कॉमा -1/√10, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा, 0,3/√10 और कॉमा -1/√10, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, ये वाला, ये आंसर हो गया आपका और ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन लाइन की निकालनी है, पैरेलल टू वेक्टर ये इस वेक्टर के पैरेलल हो और विच पासेस थ्रू पॉइंट ये। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से कर लेना है। देखिए, और साथ में कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी। देखिए, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ी थी जब मैंने पढ़ाया था कि एक पॉइंट दिया हो आपको और पैरेलल वेक्टर दिया हो, तो ये ए है वेक्टर आपका, ये बी वेक्टर है। कुछ नहीं, आपको वेक्टर इक्वेशन क्या थी, ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही लिख देना है आपको उठा के। तो आर इक्वल टू ए वेक्टर क्या दिया है आपको, ये दिया है, तो इसको वेक्टर में लिख नहीं लेंगे आप। ए इक्वल टू क्या जाएगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखना है, ये वाला 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। बस यही तो करना था आपको, यही है आंसर आपका। ठीक है, ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन की बात करिए, तो आप कार्टेशियन भी मैंने बताया था आपको, आर माइनस ए अपॉन सबका बी, आई और जे और के का। देखिए, आर माइनस ए क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है आपकी, ये है एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक, ए वेक्टर, तो एक्स माइनस 5 अपॉन ए क्या है आपका, ये वाला बी वेक्टर का, ये 2 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन क्या है, तो वाई माइनस वाई वन क्या है, ये है। तो यहाँ माइनस और माइनस 2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और बी क्या है आपका, ये -1 इक्वल टू जेड और माइनस जेड वन क्या है आपका, ये है 4। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और यही हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक, कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वेक्टर इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, देन फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। अगर आपका वेक्टर इक्वेशन दिया है तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। देखिए, वेक्टर इक्वेशन आपका ये होता है, कार्टेशियन इक्वेशन आपका ये होता है। ठीक है, तो इससे इसको कन्वर्ट करने में इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे करेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा और ये पूरा बी, तो क्या लिखा है, आर इक्वल टू ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और लैम्डा बी वेक्टर क्या है आपका -5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आप जब भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो आप उसको पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। उससे क्या होता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। अगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप वीडियो आगे चलाइए और देखिए। ठीक है, तो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, यही तो हो जाएगा, ये वाली। ठीक, तो ए क्या है हमारा, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर का क्या हो जाएगा -5 7 और 2। तो x माइनस एक्स वन क्या है हमारी, ये है वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन, ये जो ए वेक्टर है। एक्स माइनस 3 अपॉन -5 इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन 7। ठीक है, आर माइनस ए अपॉन बी वाला, सबके लिए एक्स वाई और जेड के लिए। ठीक है, तो वाई माइनस 4 अपॉन 7, ठीक है, इक्वल टू जेड माइनस 3, ये इधर 3 जाएगा, अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक, ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, और यही होता है आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपको कार्टेशियन इक्वेशन देता हूँ और आप जो है उसका वेक्टर इक्वेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो चलिए, ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर जब क्वेश्चन लिख दिया है, इफ़ कार्टेशियन इक्वेशन इज़ x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू जेड माइनस 5 अपॉन -1। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखिए, तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। बिल्कुल सेम आपको इस तरीके से उसका उल्टा कर देना है। ठीक है,
आपको ये दिया है एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ लैम्डा लगाइए, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लीजिए लैम्डा, ठीक है। यहाँ ज़रूरी नहीं लैम्डा, अगर आप के भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की जगह अगर आर इक्वल टू ए प्लस के भी लिख देंगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। ये है लैम्डा एक वो वेरिएबल ही यार, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इसको आप जो है सॉल्व करके मुझे आंसर में बताइएगा, ठीक। करना क्या, आपको 2 लैम्डा उधर ले जाना है, -1 को इस तरह लिखना है, और आप लिख दीजिए आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा के बी के फॉर्म में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पे, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। वही सेम चीज़ आपको निकालनी है फिर से, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। विच पासेस, लाइन की निकालनी है, विच पासेस थ्रू पॉइंट ये, ठीक है। इसमें भी वही है, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइन दी है, आपको उससे पैरेलल वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट P -2 4 और -5 एंड पैरेलल टू लाइन x+3/3 इक्वल टू y-4/5 इक्वल टू z+8/6। यहाँ पर एक लाइन है, उसकी पैरेलल ये कार्टेशियन इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। और कार्टेशियन इक्वेशन दे दी, और आपको जो है करना क्या है, यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये इस तरीके से है, तो ये हमें ये एल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, उस पर पी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है कि ये जो लाइन है, ये एक लाइन दूसरी है कोई, ये वाली जो दी है, ठीक है, उसके पैरेलल है। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए जो आपके पास है, -2 4 और -5, और एक पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर ना देखे यहाँ पे हमें एक पैरेलल लाइन दी है, तो उस पैरेलल लाइन के भी तो पैरेलल कुछ होगा, और वही हमारा पैरेलल वेक्टर बन जाएगा एल लाइन के लिए। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, 3 5 और 6, यही तो है डायरेक्शन रेशियो 3 5 और 6, ठीक है। और यही हमारा बी वेक्टर बन जाता है इस लाइन के लिए, ठीक है। सेम है, आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए आपको, ठीक। तो पैरेलल वेक्टर बी क्या है आपके पास, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक। तो चलिए ये दिया है, इक्वेशन क्या होती है आपकी वेक्टर की, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक। r इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है p वाला, तो -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है आपके पास, ये है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। यही हो जाता है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको इसमें, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। ये हो गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में निकालना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया तो है, सेम इसी तरीके से करना है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करे बिना छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको करके बताऊंगा। देखिए आप वीडियो पॉज करके कर लीजिए, आपने कर लिया होगा, तो अब चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसका करना है, तो मैंने क्या बताया था आपको, r-a/b सब के लिए, x y और z के लिए, तो x, ठीक है, यहाँ -2 है, ठीक है, तो इधर आपके पास +2 हो जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, ठीक है। यहाँ y के साथ क्या होगा, यहाँ 4 है तो इस तरफ आके -4, अपॉन में क्या 5, और यहाँ z होगा जब, तो z यहाँ -5 है तो इस तरफ आके +5 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 6। यही हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, अगर आप मेरा तरीका फॉलो करते हैं तो देखिए मैं आपको 3D में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3D का एक कॉन्सेप्ट होता है पढ़ने का, तो वो तरीका आ गया तो आपको बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे 3D में खास करके, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आप 2 पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिंपल बोला है आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। जब आपको पॉइंट दिया है एक a इक्वल टू 3, -2, -5, और b पॉइंट दिया है आपको 3, -2, 6, ठीक है। तो मैं आपको कार्टेशियन इक्वेशन करके बताऊंगा, वेक्टर इक्वेशन आप अपने आप कर लीजिएगा। पहले तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, और आपका मैं श्योर हूँ जैसा मैंने पढ़ाया है आपका ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कार्टेशियन इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन देखिए क्या पढ़ाया था मैंने, x-x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y-y1 अपॉन y2 - y1,
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। देखिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए था, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं तो इन्हीं का बी ए बी आपका हो जाएगा वो वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह ये माइनस ये, बी की जगह ये माइनस ये और सी की जगह ये माइनस ये। यहाँ पर एक थोड़ा सा लूप होल होगा क्वेश्चन में, वो आपको मैं समझाना चाहता था, इसीलिए मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ। देखिए एक्स माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री। एक्स वन आपका क्या होता था, ए वेक्टर ये होता था और बी वेक्टर ये होता था, तो बी ए बी क्या हो जाता था आपका, बी माइनस ए हो जाता था आपका। ठीक है, यही तो होता था। ठीक, एक्स माइनस एक्स वन क्या है, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस माइनस टू। ठीक है, तो प्लस टू हो जाएगा, ये अपॉन लिख देते, नीचे वाला मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए जेड माइनस जेड वन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन क्या है, माइनस फाइव, माइनस ऑफ माइनस फाइव तो प्लस फाइव हो जाएगा। चलिए बाद में लिखेंगे। ठीक, तो अब बात आती है एक्स टू माइनस एक्स वन की। तो यहाँ क्या आता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस थ्री, यहाँ क्या हो जाएगा ज़ीरो। लेकिन आप डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा इसको अलग कर दूंगा, कॉमा लगा के एक्स इक्वल टू थ्री लिखूँगा। ठीक है, फिलहाल ये स्टेप नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉमा माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये सिक्स कॉमा सिक्स माइनस ऑफ माइनस फाइव, तो यहाँ 11 होगा। तो केवल आपका ये दोनों अलग और ये z इक्वल टू लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी x और y जो है आपका ये पॉइंट दिया ही हुआ है, और z एक्सिस जो है आपका, z एक्सिस में ये लैम्डा टाइम्स आर्बिट्ररी, इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट क्या कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका केवल z इक्वल टू करके आ रहा है। एक्स वाई का आपका कोऑर्डिनेट फिक्स है और z का केवल चेंज होगा। देखिए x इक्वल टू थ्री आ जाएगा, कॉमा वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये ज़ीरो, ये इक्वल टू लैम्डा टाइम्स होता है तो ये ज़ीरो, तो ये वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो वाई इक्वल टू माइनस टू कॉमा जेड प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस फाइव अपॉन सिक्स प्लस फाइव 11 इक्वल टू लैम्डा। ये हो जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, और इसका वेक्टर इक्वेशन आपको खुद लिख कर करना है। अगर आप इसमें दिमाग लगा गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वेयर द लाइन थ्रू ये पॉइंट्स क्रॉसेस वाई जेड प्लेन। ठीक है, बोला गया है एक लाइन है इस तरीके से, उस पर दो पॉइंट्स हैं पी क्यू। ठीक है, और ये जो है वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। वाई जेड प्लेन मतलब एक्स वाई और जेड, तो ये वाई जेड प्लेन में कहीं ये ऐसे क्रॉस कर रही है। तो आपको वो कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पर ये वाई जेड प्लेन को, जैसे मान लीजिए ये वाई जेड प्लेन है आपकी। ठीक है, और ये लाइन पी क्यू है, तो यहाँ पे कहीं ये टच कर रही होगी वाई जेड प्लेन को। ठीक है, तो ये जो वाई जेड प्लेन को जहाँ पर भी टच कर रही है इस तरीके से वो क्रॉस कर रही है, उसको वो पॉइंट निकालना है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो आपको समझने वाली ये है कि इसका हिंट क्या है, क्वेश्चन का हिंट मैं आपको देता हूँ, हो सकता है आपको तब समझ में आ जाए। हिंट क्या है इस क्वेश्चन का, कि वाई जेड प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ये है आपकी हिंट। देखिए वाई जेड प्लेन में क्यों हो जाएगा, देखिए बताता हूँ आपको। देखिए जब आपने केवल पढ़ा था एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जब आपने 3D नहीं पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, केवल आपके पास चार ये कोऑर्डिनेट होते थे। तो एक्स वाई में जब प्लेन में होता था, ठीक है, तो आप केवल आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता था, वाई कोऑर्डिनेट आप केवल एक्स वाई करके ही तो लिखते थे, जेड कॉमा करके लिखते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं होता था कि जेड होता नहीं था, जेड ज़ीरो होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप वाई सॉरी ये वाई और जेड प्लेन, अगर ये वाली प्लेन की बात करेंगे इस तरीके से, तो वाई जेड होगा लेकिन एक्स नहीं होगा, एक्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए पहले आप यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन में देखिए कार्टेशियन इक्वेशन का ही काम है, वेक्टर इक्वेशन का काम थोड़ा कम है। ठीक, ये कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। टू पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से मैंने लिख दिया आपको क्योंकि जल्दी से ही समझ लेना है इस क्वेश्चन को। देखिए
एक्स माइनस एक्स वन क्या है 5 अपॉन इक्वल टू पहले लिख लेते हैं y-1 इक्वल टू z-6, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये b-a 3 - 5 -2 4 - 1 3 1 - 6 -5 इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि हमें आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। ये तो चलिए कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है कि आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालना है इस पर, क्योंकि इस लाइन पे ही कोई पॉइंट होगा। देखिए ये मान लीजिए आपका प्लेन है वाई जेड, ठीक है, वाई जेड प्लेन ये वाला, ये मान लीजिए वाई जेड प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन है वो, ठीक है। तो इसी लाइन पे ही तो पॉइंट वो होगा जो इससे मिलेगा। पॉइंट तो लाइन पे भी होगा और इस पे भी होगा, वही पॉइंट तो क्रॉस कर रहा है आपस में, मिल रहा है, उसी को निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल लेते हैं हम। आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट मान लीजिए आर्बिट्रेरी है, तो -2 लैम्डा और ये -5 इस तरफ जाएगा तो +5, ये एक्स वाला हो गया, ठीक। इसी तरीके से वाई से तो वाई 3 लैम्डा और -1 इधर जाएगा तो +1, तो 3 लैम्डा +1, ठीक। इसी तरीके से -5 लैम्डा और -6 उधर जाएगा तो +6, ये हो गया हमारा पी पॉइंट। मतलब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट जो हमारा वाई जेड प्लेन में क्या करेगा, यहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक है। ये लाइन में एक पॉइंट जो वाई जेड उस पर क्रॉस करेगा। और बोला मैंने क्या था आपको कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए, -2 लैम्डा +5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी और आप लैम्डा वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यही पॉइंट जो है आपका आंसर हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 2 लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2 लैम्डा इस तरफ ले आएंगे, लैम्डा इक्वल टू 5/2, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू 5/2 यहाँ पर रख देते हैं, चलिए क्वेश्चन में। तो ये 5/2 होगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ये -2 और 5/2 तो -5 और ये 5 पहला तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ही 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15/2 +1, तो ये 17/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका ये -25/2, ठीक है। ये 5/2 यहाँ पर रखेंगे तो 5 5 25/2 -25/2 +6, तो 6 2 12, तो -25 + 12 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -13/2, ठीक है। तो यही पॉइंट है जो आपका वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक। तो यही आपका आंसर बन जाएगा 0 17/2 और कॉमा -13/2, ठीक। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू बाय वेक्टर मेथड। यहाँ पर वेक्टर मेथड से लगाना है। इफ़ ए बी एंड सी, ये जो पॉइंट्स दिए हैं आर कोलिनियर, ए पॉइंट है आपका 505, बी पॉइंट है 213 और सी पॉइंट है -4 पी एंड क्यू, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर कोलिनियर या पैरेलल होते तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कर देते थे। यहाँ पर 3 पॉइंट है तो उनको 2 पॉइंट में रिड्यूस कर लेंगे, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, और ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी कर लेंगे। लेकिन हमें करना किससे, वेक्टर मेथड से। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या कर दें कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर और हम रख लेंगे इसको वैल्यू को, ठीक है। तो पी और क्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए आप 2 पॉइंट से क्या करिए, आप लाइन की इक्वेशन निकालिए। देखिए ये कोलिनियर होने का क्या मतलब है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ए बी ए पॉइंट, बी ए पॉइंट, सी ए पॉइंट, तो ए बी की इक्वेशन निकाल लीजिए लाइन की 2 पॉइंट से, ठीक है। और सी वाला पॉइंट उसी लाइन में लाई कर रहा है तो उसको रख दीजिए उसमें, पी और क्यू की आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी निकालना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी निकालना है, ठीक, तो आप चलिए लिख लीजिए x-x1 अपॉन x2-x1, ठीक है, y-y1, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, अपॉन y2-y1 इक्वल टू z-z1 अपॉन z2-z1, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, अभी ये आपने निकाल लिया तो लिख दीजिए वैल्यू भैया इसमें ए और बी की। क्या हो, x-x1 क्या होगा 5 इक्वल टू y-y1 0 इक्वल टू z-z1 5 अपॉन में 2 - 5 -3 1 - 0 1
3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से आपने ये निकाल लिया। इक्वल टू इसको लिख लीजिए लैम्डा, चलिए आप लिखिए ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, लैम्डा आप रहने दीजिए लिखने को, क्योंकि लैम्डा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको केवल करना क्या है, तीसरा पॉइंट उठाकर इस लाइन में रख देना है। सिंस सी लाइज इन लाइन, मान लीजिए इसको 1 मान लिया, तो 1 मान लीजिए इस लाइन में लाई कर रहा है सी, तो सी सेटिस्फाइज इट, तो सी को रख देंगे। एक्स की जगह -4 -5 अपॉन -3 इक्वल टू, वाई की जगह क्या हो जाएगा पी, और -0 तो पी केवल रहेगा अपॉन 1 इक्वल टू z -5, तो z क्या है q, q -5 अपॉन -2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है, p की वैल्यू यहाँ से इससे निकल आएगी और q की वैल्यू भी इससे निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा -9/-3 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू p इक्वल टू q -5/-2। तो p इक्वल टू 3 आ गया आपका आंसर ये, ठीक है। और q -5/-2 इक्वल टू ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक। ये आपको समझ में आ रहा होगा, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो q -5/2 इक्वल टू 3 आ रहा है, तो अब इसको आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। देखिए q -5 इक्वल टू -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। q इक्वल टू -6 + 5, तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा q इक्वल टू। तो यही आपके हो जाते हैं आंसर, p इक्वल टू 3 आंसर और q इक्वल टू -1 आंसर, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिया है पहले से ही। शो दैट द लाइन्स x -1/3 इक्वल टू y -1/-1 कॉमा z+1 इक्वल टू 3, और सॉरी z+1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका डायरेक्शन रेशियो z के नीचे वाला 0 होगा, तभी ये कॉमा के अलग लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या है, x-4/2 इक्वल टू z+1/3 कॉमा y इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट। अगर बोला गया है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लाइन एक है, ये लाइन एक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, एक लाइन से आप पॉइंट उठाइए आर्बिट्रेरी और दूसरी लाइन में रख दीजिए, ठीक है। आपका पॉइंट निकल आएगा। एक लाइन में आप लैम्डा करके कुछ मान लीजिए, ठीक है, और दूसरी लाइन में वही रख दीजिए, आपका निकल आएगा पॉइंट, ठीक। वो लैम्डा निकल आएगा और जो पॉइंट होगा आर्बिट्रेरी माना होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं, इस लाइन से हम पॉइंट उठाते हैं। देखिए तो पॉइंट P इन लाइन 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा कर देंगे यहाँ पर, z इक्वल टू -1, तो हमारा पॉइंट मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा तो पहले से ही मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ पर करेंगे तो x -1/3 है, तो 3 लैम्डा, और ये -1 इस तरफ जाएगा तो +1, तो आपका पॉइंट P क्या हो जाएगा 3 लैम्डा +1, ठीक है। और यहाँ पर -1 लैम्डा और ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो माइनस लैम्डा +1, ठीक है। और ई z इक्वल टू -1, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ रख देना है x y z में। तो y तो हमारा पहले से ही 0 है, ठीक है, तो y आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए y आपका 0 आएगा और माइनस लैम्डा +1 इक्वल टू 0 के बराबर होगा, माइनस लैम्डा +1 इक्वल टू 0, ठीक। और चलिए यहाँ पर z को रख देंगे -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 + 1/3 इक्वल टू x में क्या रख देंगे 3 लैम्डा +1, तो 3 लैम्डा +1 -4/2, तो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3 लैम्डा और ये -3/2, तो ये 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3 लैम्डा -3। वैसे तो लैम्डा हमको यहीं से मिल रहा था, लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है, लैम्डा इधर जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी वही मिलेगा 3 लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। तो लैम्डा 1 आ गया, आपका पॉइंट ये दिया हुआ है, रख के निकाल लीजिए। ये पी पॉइंट क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3 + 1 4, कमा -1 + 1 0, क्योंकि ये पहले से ही 0 था, ठीक है, और -1 तो आपका है ही है। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासेस थ्रू A 341 B 516, और ये जो लाइन पास कर रही है ये XY प्लेन से क्रॉस कर रही है। वही क्वेश्चन जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, देखिए यही वाला क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है L, इस पे 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है, और ये लाइन जाकर
मिल रही है किस प्लेन से, वाई, ये एक्स वाई प्लेन से मिल रही जगह, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका हिंट हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, मैं इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वो जो है देख लीजिएगा। अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका हिंट फिर से बता दूंगा, ठीक है। हिंट मैंने आपको बता ही दिया, जेड कोऑर्डिनेट 0। इससे आप इक्वेशन निकालिए कार्टेशियन, उसमें से आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, वो जो पॉइंट में जेड कोऑर्डिनेट होगा उसको 0 कर दीजिएगा, आपका लैम्डा का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू निकल आएगा तो आप जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, ठीक है, वही उसी पॉइंट में रख दीजिएगा, आपका वही पॉइंट आ जाएगा जो इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।